कस्टडी पेपर्स का सच जानकर अरमान ने कराया विद्या को अरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, घनघोर के मौके पे ये रिश्ता क्या कहलाता है में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं। आगे आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं अरमान गुस्से में आकर अबीरा को इंतजार करवाता है, लेकिन ये सब कुछ विद्या को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। दोस्तों, कहानी में एक नया मोड़, एक नया पल, एक नया एपिसोड आने वाला है, जबकि अरमान उड़ाने वाला है अबीरा को अपने हाथों से चुनरी, और इसी पल के बाद दोनों के दिलों में जज्बात जागने लगते हैं। घनघोर का व्रत दोनों ने भी एक दूसरे के लिए रखा है, जहां इन दोनों के मन में भी ढेर सारे सवाल है। मैं अरमान के लिए व्रत क्यों रखूं, तो वही अरमान के दिल में है कि मैं अबीरा के लिए व्रत क्यों रखूं, मैं ऐसा क्यों करूं, मैं वैसा क्यों करूं। ऐसे ढेर सारे सवाल एक दूसरे के दिल में एक दूसरे के लिए है, लेकिन इन सब के बावजूद भी दिल के छोटे से कोने में छुपा हुआ इन दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार मजबूर कर देता है कि ये एक दूसरे के लिए व्रत रखे। जब दिशा और आर्यन दोनों को पता चलता है कि अरमान और अबीरा दोनों ने एक दूसरे के लिए व्रत रखा है, ये जानकर तो काफ़ी खुशी से झूम उठते हैं। तो वही दूसरी ओर विद्या काफ़ी बौखला जाती है, गुस्से में लाल हो जाती है। वहीं दूसरी ओर विद्या को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है कि अबीरा और अरमान दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। वहीं दोस्तों, बीते एपिसोड में हम सब ने देखा है किस तरह से मूर्ति बनाते समय अरमान और अबीरा दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं और दोनों की मूर्ति सबसे पहले बन जाती है। वही कहानी में मूर्ति बनाते बनाते दोनों के बीच में गुस्सा और तनाव आ जाता है, और इसी बीच बातों ही बातों में अरमान और अबीरा एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार भी कर देते हैं। लेकिन जैसे ही अरमान आई लव यू अबीरा कहता है, ये सुनने के बाद विद्या का पारा तो जैसे आसमान के ऊपर चला जाता है, गुस्से में लाल पीली हो जाती है। वहीं दूसरी ओर मेहर भी विद्या को भड़काते हुए नजर आ रही है, क्योंकि मेहर भी नहीं देख सकती है अरमान को अबीरा के साथ, क्योंकि काफ़ी साजिशों के साथ विद्या और मेहर दोनों ने मिलकर अबीरा को घर से बाहर निकाला था। लेकिन अब वो वक्त आ चुका है जब अबीरा की पोद्दार हाउस में एक बार फिर से एंट्री होगी। गुस्से में विद्या आ जाती है अरमान के पास और कहती है कि अरमान, तू इस लड़की से प्यार कैसे कर सकता है, इससे प्यार का इजहार कैसे कर सकता है। ये वही लड़की है जो तुझे और तेरी बेटी को किसी और के लिए छोड़ के भाग गई थी। उसी पल कुछ ही देर पहले अरमान को पता लगता है किस तरह से विद्या ने अपने साजिशों के ज़रिए अबीरा को घर से बाहर निकाल दिया था, और कस्टडी पेपर्स भी विद्या ने अरमान की तरफ भेजे थे और फिर बाद में अबीरा की तरफ, यानी कि अरमान और अबीरा दोनों में से किसी ने भी कस्टडी पेपर्स नहीं भेजे थे। और यहाँ पे विद्या अरमान को भड़का ही रही होती है, तभी यहाँ पे अरमान गुस्सा होता है और कहता है कि उसे पता है कि आखिरकार कस्टडी पेपर्स किसने भेजे थे। और तभी विद्या पूरी तरह से घबरा जाती है और इस बात को टालने की कोशिश करती है, और तभी कहती है कि अरमान, मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है, मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे विद्या को डर लग रहा होता है अगर अरमान के सामने सच्चाई आ गई तो सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और उसी वक्त वहाँ पे अबीरा आ जाती है और अबीरा कहती है कि मिस्टर अरमान पोद्दार, वो कस्टडी पेपर्स मैंने नहीं भिजवाए थे, आपने भिजवाए थे आपकी माँ के कहने पर। मुझे इन्होंने ही कहा था कि मुझे हमेशा हमेशा के लिए मायरा से दूर रहना है, अगर मैं दूर नहीं रही तो मायरा को पैनिक अटैक आ जाएंगे। यहाँ पे अबीरा कहती है किस तरह से विद्या माँ पेपर्स लेके आई थी और उन्होंने कहा था कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते और ना ही मायरा मेरे साथ रहना चाहती, क्योंकि मुझसे तुम दोनों भी नफ़रत करते हो। अगर मैं तुम्हारे पास आई, तुम्हारे साथ रही, तो मायरा की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है, और इसीलिए मैं अब तक अकेली ही रही। ऐसे में अरमान को सब कुछ समझ आ जाता है कि आखिरकार पेपर्स किसने भेजे थे। ऐसे में अरमान कहता है, माँ, मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ और कहो कि इन सारे मामलों में आपका कोई हाथ नहीं है।
और तभी यहाँ पे विद्या बात को टालते हुए कहती है कि मैंने जो कुछ भी किया है अरमान, वो सिर्फ तेरी और तेरी बच्ची की भलाई के लिए ही किया है। तब गुस्से में अरमान कहता है कि आप कौन होती है मेरी और मेरी बच्ची की भलाई सोचने वाली, हम दोनों का घर तोड़ने वाली। मेरी ही पत्नी को, मायरा की माँ को आपने हमसे अलग कर दिया। आपको पता भी है बच्ची मायरा कितनी छोटी थी तब, और तब वो अपनी माँ को कितना याद करती थी। नींद में भी अबीरा का नाम लेके चीख के उठ जाती थी। बस इसी गुस्से में अरमान एक बड़ा फैसला ले लेता है और तुरंत ही पुलिस को कॉल कर देता है। जी हाँ दोस्तों, आगे आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे अरमान खुद की माँ विद्या को गिरफ्तार करने का फैसला ले लेता है। अब सवाल ये है दोस्तों, इन दोनों के बीच से विद्या तो जा चुकी है, मेहर भी जा चुकी है, क्योंकि दोनों चली गई है पुलिस स्टेशन। वही दूसरी ओर क्या अब अरमान और अबीरा दोनों के बीच की गलतफहमी दूर होगी? क्या अब दोनों दोबारा से एक हो पाएंगे या नहीं? ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। वेल दोस्तों, आप क्या चाहते हैं? कमेंट के ज़रिए अपनी राय हमें ज़रूर बताएं।